अकेले किसका इंतजार कर रही हो? मर्द चाहिए क्या? एक ही चलेगा या फिर सबके साथ? हाँ? अरे मुझे मारेगी, जान से मार दूंगा। जिस जगह पे औरत का सम्मान होता हो वहां पे अगर तुम उनकी इज्जत ना करो तो तुम जैसों की अक्ल को ठिकाने पर लगाने के लिए मुझ जैसों को तुम्हारी औकात दिखाने के लिए आना ही पड़ता है। आप ठीक तो है ना? आप जा सकती हैं यहाँ से। अरे वहां पर कहाँ जा रही हो? रास्ता तो इधर है ना। गीता रुक जाओ, कहाँ जा रही हो गीता? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। अबे अब तू कौन है? मैं इस लड़की का लवर हूँ, इससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन घर वाले मान नहीं रहे, इसीलिए आइडिया ड्रॉप किया। प्यार करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत है, लेकिन शादी करने के लिए नहीं है। हाँ, एक लड़की एक लड़के से जिंदगी में एक बार ही प्यार करती है और उसी से शादी करती है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उससे अपनी जान देनी पड़ती है। और अगर तुम में हिम्मत है तो घर वालों से बात करो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम आज से प्यार करना छोड़ दो, और तुम भी, समझी? अगर तुम प्यार करते हो तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तुम इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लो। मैं अभी अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ और इससे जल्दी शादी कर लेता हूँ। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, और तुम कभी। थैंक यू। थैंक यू सर। नहीं कोई बात नहीं। चलो गीता, चलता हूँ सर मैं। और भाई। हाँ? तू कब आया? मैं तो तुझसे पहले ही आ गया है कि मेरा स्नैक्स खत्म हो गया था ना, वही लेने गया था। पर क्यों? ऐसा है कि जॉगिंग करके तेरे जैसी बॉडी बनाने का था। मेरी तरह तुझे बनने के लिए ये सब बकवास खाना छोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, वैसे आज शाम का प्रोग्राम क्या है? तुझे करना क्या है? कुछ नहीं भाई, मेरे पड़ोसी की लड़की 18 साल की हो गई है। हाँ? उसी की बर्थडे पार्टी है। तू भी आता तो अच्छा होता यार। मैं आ नहीं सकता दोस्त। क्यों भाई? आज मैं हैदराबाद जा रहा था। किस लिए भाई? तेरे भाई को जॉब मिली है। हे कांग्रेट्स भाई। 2 दिन पहले ही जाने वाला था। अच्छा, आज सच में काफी मजा आया, लेकिन कल की मेरी ज्वाइनिंग है। तो फिर जा रहा क्या? तू भी हैदराबाद चलना यार। मैं और हैदराबाद? नो वे। यहाँ के बीच के बिस्किट को छोड़ के और वाइजैक को छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता यार। बाय। हाँ? ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। पल्ले टूर हो, पटना हो, भाग्यनगर हो या पूरा भारत क्यों ना हो, पूरी दुनिया में शादी की बात करने के लिए रिश्तेदार ही जाते हैं। लेकिन आज के जनरेशन में दुनिया बदल गई है, दौर बदल गया है, और आजकल के जमाने में नई जनरेशन मैट्रिमोनियल साइट्स या मैरिज ब्यूरो जाते हैं शादी करने के लिए, और माता पिता बिना कुछ जाने परखे अपने बच्चों की पसंद से उनकी शादी कर देते हैं। और ऐसे ही ये दादी माँ अपनी पोती के लिए उसकी पसंद का रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करने के टेंशन में जाग रही है।
देवी मेरी मदद कर। दादी माँ माँ। मदद कर माँ। प्लीज सो जाइए। संध्या, मेरे जीते जी तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं चैन से मरूंगी। कहाँ और किसके साथ? वैसे मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी, तो मेरी शादी तो भूल जाओ। देखते हैं शादी कैसे नहीं करोगी। मेरा भाई, मैं आ गया। अरे वाह, आ गए भाई साहब। रोज टाइम पर आ जाते हो। गोविंदा गोविंदा, आ जाओ जाओ, चलो। आई क्या, वही बात है। छे। हाँ? क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों लग रहा है? अच्छा, वैसे मेरी बहुत याद आ रही थी क्या? वैसे इरादा कैसे बदल दिया? तेरे बारे में सोचकर मैंने सोचा मैं आकर तेरी सेवा ओ करूंगा। भाई साहब, अच्छा ऐसी बात है क्या? अबे अब तो सच बोल दे। क्या है कि वहाँ पर अगर मेरी शादी नहीं हो पाती, इसीलिए सोचा यहाँ आकर किसी को सेट कर लूं। और वो कैसे करेगा, ऐसे जोकर बन के? क्यों, इस गेटअप में हीरो नहीं लग रहा हूँ क्या? तो जानता है कैसा लग रहा है? अरे मैं बताता हूँ ना तुझे। अबे पान की दुकान में जो ये पान बेचने के दलाल होते हैं ना, वैसा लग रहा है। क्या भाई, सीधे बेइज्जती कर दी। तू बता क्या करूं? अब कैसे बताऊं? हाँ, गेटअप चेंज। अब कैसा लग रहा हूं भाई? अब ये हुई ना कोई बात, अब लग रहा है तो हीरो। ऐसा क्या? अबे सच कह रहा हूँ यार, अब तक तू लड़कियों के पीछे पड़ता था ना, अब से लड़कियां तेरे पीछे पड़ेंगी। भाई सच में क्या, सब तेरी बदौलत ही तो हुआ है। हाँ। एक झटके में मुझे बदल दिया अब यार। मानता ना भाई को? बिल्कुल भाई, सब कुछ आप ही की तरह से तो है, लेकिन ये शहर मेरे लिए नया है थोड़ा, जरा समझ रहा ना? समझ गया ना भाई, अब से तू बिल्कुल ऐसा ही रही हो। उसके बाद ना लड़कियों की तो लाइन ही लग जाएगी। हाँ। समझ गया भाई, समझ गया बिल्कुल। कुछ भी शुभ काम करने से पहले भगवान के दर्शन जरूरी है। इसीलिए तो मंदिर आए हैं। अबे भगवान ने तेरी सुन ली यार। हाँ? शाबाश बेटा। मेरी शादी की बात करोगे या फिर मैं अपनी सेटिंग खुद ही करूं? ये हुई ना ठीक है बात। भाई, थैंक यू। ये क्या है? तुम पेड़ से फूल तोड़ने की बजाय जमीन से फूल क्यों उठा रही हो? दादी माँ, फूल अगर गिर गया तो क्या हुआ? उसका इस्तेमाल तो होना चाहिए, उसे बर्बाद क्यों होने देख दें? यार, कच्ची कली अब पक्की कली बन रही है ना? कमाल की बात। हाँ भाई। चलिए अब। हाँ। देखने से लब हो गया यार। अभी बताती हूँ। क्यों भाई, पसंद आई क्या? ये भी पूछने की बात है। दादी माँ चलें क्या? तुम लोग चलो, मैं पंडित जी से मिलकर आती हूँ मैं, ठीक है? जरूरी बात करनी है। तुम लोग चलो। ठीक है, ठीक है। बेटा जरा सुनो। हाँ तुम ही। क्या हुआ दादी जी, मैं आपको जानता हूँ क्या? मेरे दामाद के उम्र के हो ना, इसलिए भावुक हाँ हो मैं गई समझ थी। सकता हूँ। वैसे तुमने भगवान से ऐसा क्या मांग लिया कि तुम्हारा नारियल नहीं फूटा? ये तो इसकी शादी हो जाए उसके लिए कामना मांग रहा था। ये ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, तो मैंने सोचा इसके लिए कामना मांग लूं। अच्छा ये बात है, तभी तो नारियल नहीं फूटा। ये तो भिखारियों से भी कंगला है, इससे कौन शादी करेगा? छी। और गधे कहीं के। हाँ? शादी तुमको करनी है तो नारियल भी तुम ही तोड़ोगे ना? ठीक है। हाँ। दादी माँ, अब देखिए। हाँ। अरे दादी माँ, आप ठीक तो है ना? डाला रे। अबे मेरा ठीक से घुटना नारियल ही तोड़ना भी टूट नहीं आता डाला तेरे को? रे। सॉरी दादी। नारियल तो फोड़ना आता नहीं है और इस गधे को शादी करनी है। हाँ। अच्छा मैंने देखा, हाँ। जो लड़की फूल तोड़ रही थी तुम उसे देख रहे थे ना? तो फिर क्या वो तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद आई दादी माँ। तुम तो बिल्कुल हीरो लगते हो। कोई भी लड़की शादी के लिए हाँ कर देगी, लेकिन यही लड़की क्यों पसंद आई तुम्हें? दादी माँ, मैं ना हाँ? सिर्फ लड़की को ही नहीं, उसकी अच्छाई को भी देख रहा था। उससे ना जो भी शादी करेगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो वाकई में बहुत खुश रहेगा। तुम्हें इतनी पसंद आई है क्या?
अबे चल आजा। होगी, जरूर होगी। माता के आशीर्वाद से जरूर होगी। जाने मन मेरे प्यार का तोहफा कबूल करो। हाँ? अरे ये तो वही लड़का है। अब सॉरी। सॉरी। आप सॉरी मत कहिए, ये आपके लिए एक तोहफा था ना, आपके बॉयफ्रेंड की तरफ से। वो आपसे कितना प्यार करता है ये उसका सबूत है। ले लीजिए, ये आपके लिए। थैंक यू। ब्रो, इसके लिए माफ कीजिएगा, यहाँ से आप देख लीजिए। ए, चल आजा, चलते हैं। हाँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर पलट के देखती है तो उसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है।
चलो, यहाँ पर तो काफी सारे लोग घूर रहे हैं, मेरी फ्रेंड के यहाँ चलते हैं। चलो। आओ। हाँ शास्त्री जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। वो फंक्शन में जो आई थी वो आप ही की बेटी थी? हाँ शास्त्री जी मेरी ही बेटी थी। क्या पढ़ाई की आपकी बेटी ने? ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, आने वाले साल में उसकी शादी करने का सोच रहे हैं। सुनो, पटना में एक लड़का है, फोटो भेजता हूँ, देखकर बताना लड़का कैसा है। ठीक है शास्त्री जी। ठीक है, चलता हूँ, पूजा का ठीक है समय हो फिर रहा है। रखता हूँ। हाँ हाँ, नमस्ते। नमस्ते। माँ हाँ, माँ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, क्या हुआ बोलो। शास्त्री जी संध्या के लिए एक लड़के की फोटो भेज रहे हैं, कह रहे हैं देखकर बताओ लड़का कैसा है। हाँ ठीक है, बता देंगे। हाय डैडी। हाय बेटा, आ गई कॉलेज से? आओ जरा मेरे पास बैठो। बेटी तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है, लड़का बहुत अच्छा है। अभी शास्त्री जी से बात हुई है। अच्छा डैडी, मेरा एमएस? वो सब तो शादी के बाद भी कर सकती हो। डैडी, एमएस करके यूएस में सेटल होने का सोचा था, शादी करके तो मेरे सपनों पर पानी फिर जाएगा। जरूरी थोड़ी कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार चलेगा, थोड़ा तो तुम्हें भी एडजस्ट करना होगा। जिंदगी का मतलब ही एडजस्टमेंट होता है। हमेशा से आपने ही तो सिखाया कि कभी एडजस्ट मत करना, और आज आप ही एडजस्ट कर लो बोल के मेरी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पापा। पहले लड़के का फोटो तो देख लो, अच्छा लगेगा तभी शादी करेंगे, सही रहेगा ना? ठीक है डैडी, जैसा सही लगे। समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया इसे? ऐसे क्यों बैठी हो? इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? सारे काम छोड़ के मैं आई, जानती हो। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? अगर ऐसे ही चुप रहना था तो एक फोन कर लेना था। तुम ऐसे ही करती हो, अर्जेंट बुलाती हो और मुझे सारे काम छोड़ के आना पड़ता है। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये सब कब रुकेगा। क्या हुआ है? मैं कब से बात कर रही हूँ और तुम कुछ बोल ही नहीं रही। संध्या। श्रुति, तू कब आई? जब तुम यहाँ बैठी थी तब आई थी। सबने आते हुए मुझे देखा। कम से कम आधा घंटा हो गया है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है तुम किसी प्रॉब्लम में हो। अच्छा बताओ बात क्या है? मुझे कोई और लड़का पसंद है और घर वाले मेरी शादी कहीं और कराना चाहते हैं। ये बात अगर मैंने घर पे बता दी तो ठीक नहीं होगा ना, इसीलिए शेयर करने के लिए मैंने तुझे बुलाया। तुम फिक्र मत करो, सब अच्छा ही होगा। बस तुम टेंशन मत लो। चलो अब हंसो, चलो अब हंसो भी। ये हुई ना बात। अब तुम लग रही हो मेरी संध्या। आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी व्यस्त है, कृपया करके दोबारा डायल करें। The number you are trying to call is busy. Please try again later. कब से वेटिंग पे है कॉल, ना जाने किससे बात कर रहा है इतनी देर से। The number you are trying to call is busy.
क्या हुआ, इस समय क्यों कॉल कर रही है? संपत, ए डार्लिंग, इस समय कॉल? ये सब बाद में, पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। हमें जितना जल्दी हो सके शादी करनी पड़ेगी। इतनी जल्दी क्यों करनी है? घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊंगी। अगर नहीं माने तो आर्य समाज से शादी करने के लिए तैयार रहना। ये अचानक से इतनी सीरियस कैसे हो गई? क्या हुआ? बोलो संपत। हाँ, तुम जो कहोगी वही होगा। तुम्हारा मेरी लाइफ में आना ही इम्पोर्टेंट है। आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू। शिट। क्या हुआ? आज मैडम के चेहरे पर अलग ही खुशी है। इतने टाइम बाद तुमसे मिल रही हूँ। पता है, लग रहा है आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ स्पेंड करूँ मैं, इसीलिए तो आई हूँ मैं। घर में पता चलेगा तो दिक्कत नहीं होगी? हाँ, बॉयफ्रेंड वाली बात किसी को पता कैसे चलेगी? लड़कियों के पास एक बहाना होता है कि दोस्त के घर जा रही हूँ, तो वही बोल कर आई हूँ। अच्छा, तो फिर अब क्या करेंगे? शॉपिंग करते हैं। फोरा मॉल में नया कलेक्शन आया है, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, सब पर बहुत डिस्काउंट है। बाप रे, बड़ा मजा आएगा। तो अर्जेंटली शॉपिंग पे ही चलते हैं। शॉपिंग के बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद मूवी देखेंगे। फिर उसके बाद? उसके बाद तब तक तो हमें शायद भूख लग जाएगी ना, तो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर लंच करेंगे। उसके बाद? सब मैं ही बताऊं क्या? तुम कुछ नहीं बोलोगे? इसमें मैं क्या बोलूं? अभी तुमने ही तो कहा था ना कि आज पूरा दिन साथ में रहेंगे। हाँ, तो मैंने बस लंच तक ही सब कुछ प्लान किया था। बाकी कुछ लगा तो लंच के बाद प्लान कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद का प्लान मैं बनाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है। देखो, लंच के बाद हम डायरेक्ट गेस्ट हाउस चले जाएंगे और बाकी का समय वहीं पर बिताएंगे, फुल एंजॉय करेंगे। ए जोकर, मौका देखकर मौके का फायदा मत उठाना। अगर कोई भी चालाकी की ना तो छोड़ूंगी नहीं, समझी? अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था यार। देखो, जो तुम बोलोगे वही करेंगे, ठीक है ना? ओके ओके। इसे बर्बाद किए बिना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ए, संध्या बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा मत करो, ये गलत है। कैसा लग रहा है तुझे? दर्द हो रहा है यार। बस यही दर्द मैं 7 साल से झेल रहा हूँ। उसे बर्बाद किए बिना तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, कॉलेज के दिनों में संध्या ने जो तुझ पर कॉफी डाली थी, नहीं भूला है ना? इसीलिए तो उसे गर्लफ्रेंड बनाकर फंसाया। ए, ये क्या कर रहा है? ऐसा मत कर, ये गलत है। इसे मैं ये मत कर। बर्बाद किए संध्या बिना अच्छी लड़की है, छोड़ूंगा संपत। नहीं। क्या हुआ यार? क्या करूं यार, घर वाले शादी के लिए बोल रहे हैं। मुझे तो MS कंप्लीट करके ही शादी करनी है, और संपत का भी यही कहना है कि शादी करके US जाकर हम जॉब करेंगे। ये क्या, पहले शादी करोगी फिर MS करोगी? अरे हाँ, मैंने बिल्कुल यही कहा था। संपत से मिलने के बाद मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो तुम्हें बिल्कुल बदल दिया। संपत के बारे में कुछ नहीं, बहुत अच्छा इंसान है वो। अम्मा संध्या। हाँ अंकल। ये तो कोरियर अम्मा। ओहो, मैं देखूंगी। मैं देखती हूँ, मैं देखूंगी, मैं देखती पहले हूँ। मैं देखूंगी। रुको यार, रुको। नहीं, रुको ना। मुझे दिखा। मैं देखती हूँ। देखूंगी।
मैं कह रही हूँ ना, मैं देखती हूँ। नहीं, मैं देखूंगी। मैं मुझे देखूंगी। दो, चल देखने ठीक दो। है। क्या हुआ? यूएस जाने का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता। अगर चली भी जाती तो यूएस जाकर एमएससी करती ना। तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से ही सब अच्छा होता है। नहीं, ये मेरा एटीट्यूड नहीं, मेरी दादी का है। माँ के जाने के बाद दादी ने ही मुझे संभाला। मेरे पिताजी ने भी दूसरी शादी करने के बाद भी मेरा ख्याल रखा है। ए, कोई बात नहीं यार। संध्या, अम्मा संध्या। अम्मा, बेटा लंच तैयार है। तुम दोनों एक काम करो, यही नीचे आके साथ में खा लो। नहीं तो ऊपर पहुंचा देता हूँ। नहीं नहीं अंकल, हम ही आ जाते हैं। चलो। मैंने बोला था ना यहीं पर होगा वो। अबे हाँ तेरी भाई। क्या कर रहा है? साइड हो। हमें पता भी कहाँ हाथ डाला है। हाँ, देखो उस भोंदू को। छी। क्या भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरी इज्जत पे हाथ डाल के बोलता क्या कर दिया? ऐसा क्या भाई, तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मैं हूं ना। यही तो प्रॉब्लम है। ऐसा है क्या? ऐसी बात है क्या? ठीक है भाई, फिर मेरी शादी के बारे में क्या सोचा? हाँ। यार मेरी छोटी सी प्रॉब्लम है, उसे देख लूं, उसकी बात तुझे देखूंगा। लव? अगर लव मैटर है तो उसको अभी सॉल्व करना होगा। अब सब कुछ समझ आ गया। पता है ये मुझसे 10 साल बड़ा है और उसे अभी तक शादी के लिए कोई मिला ही नहीं है। में क्या? अरे भाई इसके सामने पोल मत खोल। मैं समझ गया, ये तो भाई का लव मैटर है। अरे वाह, बता दिया। बता दे, पूरे शहर को बता दे जाके। हाँ अच्छा, वहाँ तक तो बस 200 रुपए पड़ता है। 500 रुपए कब से पड़ने लगा? आप तो सरासर पैसे ढूंढ रहे हैं। बस गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। मैं कंप्लेन करूंगी आपकी। आप मेरी बात सुनिए, आप ये बातें मत करें, ठीक नहीं है ये। क्या हो गया? अरे क्या बात हमारा हो गया अपना बेटा? मामला है ये, आपको क्या लेना देना इससे? आ जाते हैं बस यही तमाशा देखने। सुन लिया ना, चलो वरना कंप्लेन करूंगी तुम्हारी। ये यहाँ क्या कर रहा है? समझ नहीं रहे ना तुम? कहीं चल देखना रहे ले हो, जाता। ऑटो सीज करवाऊं तुम्हारी। अकेली लड़की देखी नहीं कि इतने ज्यादा पैसे मांगने लगे तुम। ऑटो वाले से पैसे निकालने के लिए आतंक मचा रखा था उसने तो वहां पर। और अगर शादी होगी तो आतंकवादी बन के सर पे ना घूमे। मैं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा ना। अब इस प्रॉब्लम को आखिर कैसे सॉल्व करूं? ए हाथी के बच्चे, साइड हो जरा। क्या हो गया बेटा, इतने परेशान क्यों हो? अरे कुछ नहीं दादी माँ, आपसे कहा था ना एक लड़की को देखा था। हाँ हाँ। आज उसी लड़की को मैंने एक ऑटो ड्राइवर से लड़ाई करते हुए देखा था। उस लड़की से प्यार करने का फैसला मेरा सही है भी या नहीं, बस यही सोच रहा था। मैं बस कोई गलती ना कर बैठूं दादी माँ, और शायद मुझे पछताना पड़े बाद में। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। एक मिनट दादी, ज्यादा गुस्सा करने वाला लड़का हो या लड़की, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, समझ गए ना? इसीलिए तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है और उम्र निकलती जा रही है। हाथी का बच्चा नहीं सुधरेगा। देखो बेटा, उम्र के इस पड़ाव में सभी ऐसे ही होते हैं, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। सच में दादी माँ, सब ऐसे ही होते हैं क्या? हाँ। जय हनुमान। शुक्रिया हनुमान जी, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। ऐसे ही मुझे एक अच्छी लड़की ही नहीं, एक अच्छी पत्नी भी देना गुरु। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। ये क्या है, तुम भगवान को गुरु बोल रहे हो? ये गलत है ना? दादी माँ, ये ना मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। वैसे बस देखकर ही खुश होते हो या तुम्हारे अंदर कुछ और भी फीलिंग है? हाँ बिल्कुल है दादी माँ। है ना दादी? लव फीलिंग दादी। तुम्हारा प्यार कामयाब होगा, आगे बढ़ो। जय हनुमान। शुक्रिया दादी। ए क्या रे,
सिर्फ बुलाने पर ही आओगी क्या? हाँ, ये कौन है जो मेरे पास ही चला आ रहा है? बैठो ना, प्लीज बैठो ना। ओके। आई लव यू। हाँ? तुम जब पार्क में आकर मुझे बुला रही थी ना, मैं तभी समझ गई थी कुछ ऐसे ही बोलोगी। वही ना, अकेली लड़की देखी नहीं कि बोलने लगे ये सब। जानती ही क्यों मेरे बारे में जो सीधे आकर आई लव यू बोल दिया? प्यार करने के लिए तुम्हें जानना जरूरी नहीं है, दिल जान के इतना ही काफी होता है। पर वो प्यार मेरे दिल में नहीं। मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करती हूँ। उस दिन रेस्टोरेंट में मेरे लवर को देखा तो था। तुम्हारे लवर को ही मैंने देखा, और जो तुमने फूल दिया था उसे ही मैंने देखा, और जो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार था मैंने उसको भी देखा। और तुम मुझे हाँ कहो ये जरूरी भी नहीं है। दिमाग खराब है क्या? किसी और से प्यार करती हूँ, समझ में नहीं आया? वो तो बिल्कुल सही कहा, मैं पागल हो गया हूँ। और अगर इस दुनिया में कोई किसी को प्यार करता भी है तो सामने वाला भी करे, ये भला किसी किताब में थोड़ी ना लिखा है। और अगर लिखा भी है तो किताब किसी फ्रॉड ने लिखी होगी, और उसे मुझ जैसे और तुम जैसे ही समझ सकते हैं। क्या हो अगर मैं तुम्हारे लिए पॉलिटिकल सपोर्ट ले आऊं तो तुम्हें प्यार एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना? क्या समझते हो तुम? हाँ, प्यार किसी पॉलिटिशियन या एक्टर की सिफारिश से कभी भी पैदा नहीं हो सकता है। लड़की जब किसी लड़के को पहली बार देखती है ना, तो ही उसे फील हो जाता है कि वो ही उसका जीवन साथी होने वाला है। और जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ फील नहीं हुआ। इसीलिए प्यार तो हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, मेरा प्यार ना वन साइड का है। तुम चाहो या फिर कभी भी ना चाहो, लेकिन मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता रहूंगा। और मैं ना सलमान भाई की तरह हमेशा अकेला ही रहूंगा। अगर तुम मुझे हाँ नहीं बोलती हो तो तुम्हारी उम्मीदों के सहारे। फिल्म और जिंदगी दोनों अलग होते हैं। हम प्यार बस एक ही बार करते हैं और शादी भी एक ही बार करते हैं। इसीलिए तुम ये प्यार व्यार की बातें करके ना मुझसे मेरा टाइम वेस्ट मत करो। जब तक मेरा टाइम नहीं आता ना, मैं तब तक वेट ही करता रहूंगा और हमेशा तुम्हारे आसपास भूत बन के भटकता ही रहूंगा। हाँ, सलमान भाई कहते हैं ना, हाँ तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। हाँ, जब तक तुम नहीं मानोगी मैं हमेशा तुम्हारे आसपास तुम्हें हमेशा मनाता ही रहूंगा। जो सही लगे करो। हाँ, मत ये तो ऐसे ही चले गई। अभी भी देख रहा है क्या? हाँ, अगर पलट के देखा तो वो मुझसे प्यार करती है। हाँ? हाँ? Go to hell। वहाँ भी चलेंगे दोनों। हाँ, तेरे नाम किया है मैंने अपना जीवन सारा सनम। हाँ, तेरे नाम किया है मैंने अपना जीवन सारा सनम। देखो, वो आ रहे हैं क्या पीछे? वो तो हमेशा ही फॉलो करते रहते हैं। एक बार इनको सख्ती से वार्निंग देनी ही पड़ेगी। वार्निंग देने से क्या फायदा? उनको तो ये सब सुनने की आदत है। अबे चल चल। क्या चाहिए आपको? हाँ भैया, एक चॉकलेट देना तो। डायरी मिल्क ओरियो। वो तो नहीं है मैडम। और बताओ, वो यही देख रही है क्या? 5 स्टार खाएं क्या? हाँ, नहीं, कुछ और खाते हैं। किटकैट है वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुपर्ब यार, माइंड ब्लोइंग है ये तो। ओ अरे भाई ऐसे क्यों देख रही है? अब इस उंगली को ना अपने पिछवाड़े में डाल लो। चल तेरी। अरे बेटा, अब तुम्हारे पिताजी की तबीयत कैसी है? ठीक है दादी माँ, पहले से बेहतर है। वो तुमने जो यूएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? सीट नहीं मिली दादी माँ। अरे बेटा। पापा? दादी माँ? अरे पीछे देखिए। क्या हुआ? कैसा लगा मेरा गेटअप? डैडी, आप दूल्हा बनकर क्यों आए? हाँ, मेरे बेटे में क्या कमी है? अच्छा लग रहा है। हाँ, तुम्हारे शादी के लिए ही बनवाया है।
तुम्हारी शादी में मुझे भी अट्रैक्टिव दिखना है ना। मेरी शादी में आप अट्रैक्टिव क्यों लगना चाहते हैं? अरे उसका वो मतलब नहीं है। माँ तुम चुप रहोगी? शांत रहिए आप, और आप आकर यहाँ बैठिए। डैडी, मैं पहले से ही बताए दे रही हूँ, सुन लीजिए। पक्का मेरी शादी में सभी को ट्रेडिशनल पहनना है, बिल्कुल ट्रेडिशनल। अरे बाप रे। ठीक है बेटा, जो तुम्हें अच्छा लगेगा वही होगा, जो तुम कहोगे हम सब वही करेंगे। ओह मेरे प्यारे डैडी। अरे वाह रे, बाप बेटी का प्यार किसी की नजर ना लगे। ए दादी, मेरे डैडी को कुछ मत कहना। बढ़िया है। क्या हो गया भाई, ड्रिंक क्यों नहीं कर रहे हो? अरे यार आज मन नहीं कर रहा है। तेरा मूड ठीक नहीं, मतलब संध्या की याद आ रही है क्या? हाँ यार, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसमें क्या है भाई, 2 पैग लगाओ और प्यार का इजहार कर दो। मेरे प्यारे, तेरा तो कुछ हो नहीं रहा है और तू मेरे बने बनाए काम को बिगाड़ने पे तुला हुआ है। तू ना चुपचाप बैठ के दारू पे समझा। अरे क्या बात है, दारू कम और बकवास ज्यादा कर रहे हो तुम दोनों। तुझे तो पता है ना, प्यार का मैटर है भाई। वैसे बात क्या है, आज तो बहुत चमक रहा है तू इस टी शर्ट में। यार मेरी शादी तय हो गई है यार। यार इसकी भी शादी तय हो गई है यार, मेरी शादी कब तय होगी बाबा? अरे अपने पेट को तो संभाल पहले। अब ठीक है क्या? अबे पेट को संभालने का मतलब ये नहीं हवा अंदर कर लो, हिलाना बंद करेगा तो हो जाएगा तेरा। ऐसा मेरे पास में नहीं है। हाँ यार, तो लव मैटर कहाँ तक पहुँचा? यार प्यार में प्रॉब्लम है कि रुक ही नहीं रही है। सोच रहा हूँ कि वो कभी ना कभी तो मानेगी। अरे फिक्र मत कर यार, जो ये तेरा हेल्पिंग वाला नेचर है ना, यही तुझे लव की नैया पार कराएगा। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। हेलो डैडी, क्या है आज का मेन्यू? टमाटर की चटनी, करेले की सब्जी और बैंगन फ्राई। इतना ही? हाँ। क्या बात है बेटा, क्या सोच रही हो? डैडी, आपसे कोई कहेगा मैंने कोई गलती की तो आप मानोगे? तुम कभी नहीं। डैडी। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है क्या? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, उसी से शादी करना चाहती हूँ डैडी। और वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है? और क्या डैडी, ऑब्वियसली वो भी मेरी तरह मुझसे शादी करना चाहता है। तुम अगर मुझसे इस बारे में बात करने आई हो तो सारी जांच पड़ताल करके आई होगी ना? हाँ डैडी, मैं उसके लिए बिल्कुल श्योर हूँ। कन्विंस करने के लिए पहले कंफ्यूज करना पड़ता है, तो एक काम करो, तुम पहले उसको अच्छे से कंफ्यूज करो, तभी पता चलेगा कि वो सही आदमी है या नहीं। ओहो डैडी, आप उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद है वो। आपको पता है, जैसे आप मेरा ख्याल रखते हैं वैसे वो भी रखता है, और शादी के बाद भी रखेगा डैडी। आप एक बार बस उसे मिलकर तो देखिए प्लीज डैडी, आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा उससे। प्लीज मेरे कहने पर एक बार, बस एक बार उसे मिलकर देखिए डैडी। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। डैडी, थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच डैडी। आई लव यू डैडी। लव यू बेटा, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ये देखो यहाँ, वो देखो वहाँ, देखो दादी जी, वहाँ दादी पर, जी, वहाँ पर। आपका देखो, लोकेशन ये इतनी जगह एग्जैक्टली मुझे कैसे याद है? बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ मैं किसी को नहीं लाती हूँ, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगते हो, इसलिए पहली बार तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ। देखो देखो। बाबू चिट्टी। क्या हुआ दादी माँ, आप इतनी दुखी क्यों लग रही हैं अचानक? तुम्हारे दादा की याद आ गई। दादा की याद से क्या मतलब हुआ? पहली बार मैंने तुम्हारे दादा को
यही देखा था और उन्होंने प्यार में पहली बार चिट्ठी लिखकर यही बुलाया था, पर आज वो मेरे साथ नहीं है। ये क्या दादी माँ, मैं हूँ ना आपके साथ, मुझ पर भरोसा रखिए। संध्या और मेरी एक बार शादी हो जाएगी ना, उस बार हम सभी बहुत खुश रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ। खुश रहा करिए हमेशा। दादी माँ एक बार हंस के दिखाइए ना प्लीज। आप जब हंसती है ना तो बहुत अच्छी लगती हैं, तो हमेशा हंसते रहा करिए। चलिए चलते हैं। आराम से चलिए। हाँ धीरे धीरे चलिए। हाँ ठीक है। हाँ क्या हुआ? हाँ मैं देख रहा हूँ। हाँ हे कम ऑन, आ जाओ। पता है ये बहुत ही अच्छी जगह है, लवर्स डैन। इससे पहले कभी आई हो यहाँ? बहुत ही ज्यादा प्यारी जगह है ये। आओ बैठो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? आज मैडम कुछ अलग लग रही हो। सुनो, मेरे घर पे मेरे लिए लड़की देख रहे हैं। क्या कहा? मजाक कर रही हो क्या? बिल्कुल नहीं, तुमसे कहा था कुछ प्लान करके मुझसे शादी कर लो, वो भी नहीं किया। देखो, प्लान को कैसे अंजाम देना है मैं डिसाइड करूंगा। प्लान सक्सेस हो गया तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा, स्पेशली तुम्हारे घर वाले। ऐसा कुछ नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे घर वालों को तुम जरूर पसंद आओगे, इसीलिए तो आई ट्रस्ट यू एंड आई लव यू। तो बोलो, हमारी शादी कब होगी? तुम जब बोलोगी तब शादी कर लेंगे। भाई कहाँ है तू? भाई जल्दी से आना। कहाँ रह गया तू? तेरे प्यार का पंचनामा करने का टाइम आ गया है, जल्दी आजा भाई। अरे इसकी भी शादी तय हुई क्या? ये क्या हो रहा है? मेरी शादी कब तय होगी यार? मैं तो तैयारी करता रहा। अरे पहले थोड़ी हवा कम कर ले। अब ठीक है क्या? पता नहीं, आने दो उसको, फिर मैं बताता हूँ। इसका तो ये हर बार का हो गया, क्या करें? क्या है भाई साहब? देर से कहाँ थे भाई? कैसे देर हो गई? पता है तुझे? इतनी देर क्यों कर दी? कुछ नहीं यार, संध्या को ना MS की सीट चाहिए US में, तो मैं बस पहचान वाले के पास में गया। मैंने उससे कहा कि वो संध्या को अपना रिकमेंडेशन दे दे। लड़की अलग रास्ते पर जा रही है और ये दादी तेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये चल क्या रहा है यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने उससे किसी और से प्यार करने के लिए रोका नहीं है। मेरे तो सारे लफड़े खत्म हो गए, मेरी तो शादी फिक्स हो गई है भाई। मेरा तो कोई प्यार का चक्कर नहीं है। तू भी जल्दी से अच्छी लड़की ढूंढ के शादी कर ले, बता रहा हूँ। सही कह रहे हैं। ये सब मत कर यार, बस तो जल्दी से शादी कर ले। ठीक है, सिनेमा का टाइम हो रहा है ना, चलो चलें। भाई चल। ओके। अरे बाप रे, क्या हो गया बेटा? ऐसे बुड्ढों की तरह क्यों बैठे हो? लगता है वॉक करके थक गए हो। मुझे देखो, आधे घंटे में पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा लिया। आज भी इतनी एक्टिव हूँ।
हेल्दी और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी होता है, तभी तो फुर्ती मिलती है, वरना देखो उस हाथी की तरह बन जाओगे तुम भी। मेरे ऐसा बोलने पर भी तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें जरूर कोई परेशानी है। मुझे बताओ जरा, बोलो। संध्या के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो कोई गलती ना कर बैठे। मुझे सोच के अच्छा नहीं लगता। जाती है तो जाने दो, तुम्हें और कोई लड़की मिल जाएगी। हमारे देश में लड़कियों की कोई कमी है क्या? तुम क्यों दुखी होते हो बेटा? ऐसा नहीं है दादी, संध्या को छोड़ के मेरे दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। हाँ, लगता है मेरी पोती से बहुत प्यार करता है। तुम सच में इस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करते हो? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है। हाँ, वो भी तो संध्या से बहुत प्यार करता होगा ना? ये सोच के कि संध्या उसके साथ ज्यादा खुश रहेगी, इसलिए तो साथ रहने दिया है। आप उस लड़के को जानती हैं क्या? फिक्र मत करो बेटा, तुम दोनों हमेशा साथ रहो, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मैं वादा करती हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, तुम दोनों को मिलाकर रहूंगी। वो कैसे दादी माँ, आप ये कैसे करेंगी? वो मैं तुमसे एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं दादी माँ, आप बताइए तो। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। इतने महीनों से जिसके पीछे प्यार प्यार करके लगे हो वो कोई और नहीं, संध्या है। क्या संध्या? संध्या। आगे बताइए दादी। संध्या? संध्या मेरी पोती है। हाँ? हाँ? ये क्या बोल रही हैं दादी? संध्या? क्या संध्या आपकी पोती है? बहुत खुशी, बहुत खुशी अम्मा, बहुत खुशी। आज मैं बहुत खुश हूँ दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी आता हूँ। चिक चिक चाची, चिक चिक चिक, चिक 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 चिक। हाँ, आशीर्वाद दीजिए दादी माँ, मेरी प्यारी दादी माँ। मेरा प्यारा बेटा। लेकिन दादी माँ, आपने मुझे इतने दिन से क्यों नहीं बताया? जब मैं अपनी पोती के लिए लड़का ढूंढ रही थी, मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मेरी पोती के लिए कोई अच्छा लड़का मिलेगा कि नहीं, बहुत टेंशन होती थी। लेकिन तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी, तभी से तुम्हारा पीछा करके तुम्हारे बारे में पता करा, और मैं जानती हूँ वो संपत लड़का सही नहीं है, और अब मैं तुम्हें पूरी तरह से जानती हूँ, इसलिए संध्या के बारे में एक निर्णय लिया है। इस पूरी दुनिया में भी ढूंढेंगे तो संध्या के लिए तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। इसी जन्म में नहीं, 7 जन्म में संध्या के लिए तुम ही सही लड़के हो और उसी के पति बनोगे। मेरी दादी माँ। चुप हो जा बदमाश। दादी माँ, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ, और इस खुशी को हमेशा बरकरार रखना है तो संध्या को रास्ते पर लाना होगा। हाँ, तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। चलो। और हाथी, तेरा खाना पीना हो गया तो चलो, कुछ तो काम कर लो, चलो। अरे पियो ना यार। चीयर्स। क्या यार, आज अचानक पार्टी दे रहा है? गुड न्यूज है क्या? वो गुड न्यूज क्या है मुझे पता है। अरे वजह तो मुझे भी पता है, संध्या इससे प्यार करती है, ये दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं, और ये खुशखबरी हम दोनों में शेयर कर रहा है। अपने बेकार के ख्याल तुम लोग अपने पास ही रखो, समझे? मैं उससे शादी थोड़ी करूंगा। हाँ? तो फिर रोज उसे फूल देकर प्यार प्यार कहकर उसके आगे पीछे क्यों घूम रहा था? हाँ, घूम रहा था, लेकिन उससे शादी करने के लिए नहीं, बल्कि उससे बदला लेने के लिए। तो क्या मतलब तू ये लड़की सब की कुछ एक जिंदगी नाटक बर्बाद था? करेगा? छी, उससे शादी कौन करेगा? सिर्फ बदला, प्यार व्यार नहीं। उसे जब भी देखता हूँ मेरा खून खौलने लगता है। उससे शादी करूंगा, कुछ समय एंजॉय करूंगा, फिर धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दूंगा।
तुम नशे शराब में तो के बात नशे में नहीं तो कर नहीं रहे कह रहा ना? ना? नशे में ना रहूं तब भी यही बोलूंगा। अगर अगर ऐसा इससे किया तंगा ना, कर तो वो संध्या मायके गाँव चली गई तो? जाएगी। गांव जाकर क्या उखाड़ लेगी? शादी के बाद उसे जीना यही है और मरना भी उसे यही है। मेरे साथ रहने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, और कोई अगर तीसरा हमारे बीच आता है तो उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। उसकी जिंदगी नर्क बनाकर मैं दुबई चले जाऊंगा और वहां मेरे जीवन का नया चैप्टर शुरू और उसका चैप्टर खत्म। अरे वाह क्या फिगर है। हाँ, दादी माँ से तो मिल ली है, अब भाई भी घर पे नहीं है तो क्या करें, एंजॉय करें क्या? कोई भी नहीं है यहाँ तो है? जीने के हैं 4 दिन, माँ की है बेकार दिन। जाए 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 एक बार जो किरण, किरण, ये यहाँ क्या कर रहा है? यार ये किरण कहाँ है? कहीं बाहर काम से गया है? अर्जेंट किरण को कुछ बताना है। मुझे बताना क्या बात है? नहीं नहीं, किरण को बताऊंगा। चलो फिर फोन लगा देता उसको। हेलो भाई, कहाँ पे तू? ऑफिस के काम से बाहर आया था। अर्जेंट तुझसे मिलना है भाई। यार अभी तो नहीं मिल पाऊंगा। अरे मुझे नहीं मिलना है, यहाँ राम आया है। हाँ फोन दे उसको। हेलो किरण, अर्जेंट बात करनी है तुझसे। हाँ मैं सुन रहा हूँ। फोन पर बताने वाली बात नहीं है, तुझसे मिलकर ही बात करूंगा। आखिर बात क्या है? अरे संध्या के बारे में। संध्या के बारे में? अभी आता हूँ मैं। राम, संध्या ठीक तो है ना? संध्या को कुछ नहीं हुआ, वो जो उसका लवर है ना, संध्या के साथ कुछ करने का प्लान बना रहा है। मैंने खुद देखा है यार, सच में देखा है यार। वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। आज हम भी उसको दिखा देंगे कि आखिर हम क्या चीज है। चलो आ जाओ। चलो। अबे जल्दी चल साले। अबे छोड़ना मत सालों को, एक एक को गिरा गिरा के मारेंगे। अरे आज तो छोड़ेंगे नहीं, हड्डी पसली एक कर देंगे उनकी। आज वो नहीं बचेगा। अबे जल्दी चल साले। अबे संपत कहाँ पर है बता साले। बैठ। चलो। संपत, बहुत उछल रहा साले तू। कौन है बे तू? मैं संध्या का लवर हूँ साले। ओ, तो फिर मैं कौन हूँ बे? संध्या तुझसे प्यार करती है या तू संध्या से प्यार करता है? मैं ही संध्या से प्यार करता हूँ। अच्छा, मतलब 1 साइड लव और मेरा 2 साइड लव है बे। अबे कैसा 2 साइड लव? संध्या को कोई अंदाजा नहीं है कि तू कितना गिरा हुआ इंसान है। अच्छा ठीक है, तू हमेशा संध्या का ख्याल रखेगा, ये तुझसे मुझे वादा चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अबे संध्या का ख्याल क्यों रखना है बे? उससे शादी करके उसकी जिंदगी नर्क बनाने का है। उससे कैसा टॉर्चर करूंगा पता है? सिगरेट से जला जला कर उसे मार डालूंगा। और कैसा टॉर्चर करूंगा जानता है? तू जरा उसे हाथ तो लगा के देखा, तेरे हाथों को उखाड़ के पिछवाड़े में दे दूंगा साले। बात करता है। क्या हुआ?
अबे कहाँ भागा साले? पकड़ उसे। अरे रोक ले, अभी जान से मार दे। साला चलो ऐसे। मेरे बारे में तू उसे बताएगा तो वो तुझसे प्यार करने लगेगी। ऐसा सोचता है तो ये कभी नहीं होने वाला। मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो तू सब कुछ खुद ही उगलेगा मेरे बिना बोले। चलो देखते हैं आज क्या खबर है। पत्नी के रूठने पर पति ने उसे नहीं मनाया तो पत्नी ने पति को मार डाला। हाँ? पब में दारू देने पर उस पब के मालिक की एक लड़की ने बेरहमी से हत्या कर दी। वाह! किसी मिनिस्टर की शादी में पार्टी वालों ने हेलीकॉप्टर से फूल गिराकर बधाई दी। क्या ही कहें, ऐसे लोगों का तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, आ जाओ बेटा, तुम सीधा ऑफिस से यहीं आ रहे हो? हाँ। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? दरअसल कोई बात नहीं है, समझ नहीं आता कि कैसे समझाऊं। जैसे बोलना है वैसे बोलो, बस मुझे समझ आना चाहिए। दादी जी, मैंने संध्या को संपत के साथ देखा और मुझे लगता है कि वो सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा दादी माँ, मुझे सही नहीं लग रहा है, बस समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। हमारे घर का भी यही माहौल है। संध्या ने अभी बताया, पता नहीं इसने क्या देखा। तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगी, चाहे मुझे दुनिया इधर की उधर क्यों ना करना पड़े। संध्या तुम्हारी ही होगी। इडियट! हाँ? आवारों की तरीके मेरे पीछे घूमने से मना किया तो मेरे घर तक चले आए और दादी से सेंटिमेंटल बातें करके उन्हें इम्प्रेस करके मुझसे शादी करना चाहते हो? गेट आउट! बेटा तुम रुको, तुम जानते ही क्या हो किरण के बारे में? ऐसा लड़का 10 जन्मों में नहीं मिलेगा। इतना भरोसा इस पे? क्यों लेकिन? ओह, संपत और मेरे पास्ट के बारे में बात करके महान बनना चाहता है ना? उस संपत जैसे 2 टके के टपोरी से तो ये लाख गुना अच्छा है। बुढ़िया, मेरे पर्सनल मैटर में तुम ना ही बोलो तो अच्छा। मुझे अच्छे से पता है मेरे लिए क्या ठीक है। आखिर तुमने अभी देखा ही क्या है? दादी, मेरी वजह से झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेटा, तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, एक दिन खुद एहसास होगा। अच्छा हुआ जो चला गया। क्या हुआ, ये संध्या मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? ऐसा तो कभी नहीं किया उसने। हेलो संध्या? क्या हो गया संध्या? सुबह से 10 बार कॉल कर चुका हूँ, फोन नहीं उठाया तुमने, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। तुमसे बहुत अर्जेंट बात करनी थी। किस बारे में? अरे वही, हमारी शादी के बारे में। मैंने अपने घर वालों को मना लिया है, उन्हें भी कोई एतराज नहीं है, हम जल्दी शादी कर लेंगे। सॉरी संपत, दादी माँ की डेथ हो गई है तो 13 दिन तक कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। क्या कहा, 13 दिन? बिल्कुल नहीं, हम अभी शादी करेंगे। अभी शादी की बात करने के लिए मेरे घर की सिचुएशन ठीक नहीं, इस टॉपिक को अभी अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। संध्या मेरी बात तो सुनो। संपत प्लीज समझो यार, मैं बाद में बात करती हूँ।
बेटी, ओ संध्या बेटी। बेटी, ओ संध्या बेटी। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं यही हूँ तुम्हारे पास। इतना सब जानने के बाद मैं कहाँ जा सकती हूँ? क्या कर रहा है तेरा ग्रुप? क्या कर रहा है? यो मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट है रे। गन भी है मेरे पास। कूल कूल कूल। चल गन से शूट कर दूंगा। चला जा पागल यहाँ से। ये तो मार देगा रे। हेलो, हाँ गोपी, हाँ वो फाइल रेडी हो चुकी है। अगर एमडी आ जाए तो उसको देना। अरे भाई, बाद में बात करता हूँ। हाँ अर्जेंटली मुझे 5 लाख चाहिए। क्या बोला? 5 लाख रुपए किस लिए चाहिए? पब जाके दारू पीऊंगा ना। पब के लिए पैसे चाहिए? हाँ। यहाँ पर जहर खाने तक के पैसे नहीं है और तुझे पब जाना है। चल भाग यहाँ से। मेरे पास कोई काम थोड़ी है। अरे चल, तेरे से बाद में बात करता हूँ। अच्छा सुन, तू काम ढूंढेगा ना तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन तुझे ढूंढना पड़ेगा। बाकी मैं भी तेरे साथ हूँ, ठीक है? वाह, मुझे काम मिल गया। क्या काम मिल गया इतनी जल्दी? मुझे एक छोटा सा एंकरेजमेंट चाहिए। लेकिन काम मिला कैसे? अच्छा तुझे एंकरेजमेंट चाहिए? हाँ? मैं करूंगा, लेकिन काम क्या है बता पहले। अरे वेंकटेश्वर राव जी कैसे? नमस्कार। वेंकटेश्वर राव के साथ क्या काम करेगा? भाई चलो इसको लेते हैं। अरे नहीं यार, मुझे जाना है। अरे तू नहीं बोला था ना भाई, मदद करेगा। तेरे को
चल अरे भाई। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर जी। हाँ वाह रे वाह तेरा ये फेस, कैसा हीरो लागे है बॉस। मैं पहले हीरो था रे। भाई को इनक्रेज बाबा इनक्रेज। अरे वाह वाह वाह, सच में आप सच में हीरो लगते हैं। हाँ तुम बोलते हो तो मान लेता हूँ। हाँ बालों का क्या? अरे वेग लगाओ ना सर। पेट का? यहाँ बेल्ट बांधो ना सर। हाइट का? हाँ हील हील लगाओ ना। इस कैरी बैग अबे का? सीजी सीजी होगा क्या? सीजी सर सीजी। सीजी माने? कंप्यूटर ग्राफिक्स सर। अब यो नहीं करेंगे सर। हाँ, यो 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 यो। तो फिर बजट का क्या? इस बात तो पकड़े जाएंगे लगता है। 1 करोड़ में हो जाएगा सर। लाख रुपया? सर आप फिक्र मत कीजिए सर, हमने 1 करोड़ रुपए लगाने वाला प्रोड्यूसर पहले ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया, लेकिन प्रोड्यूसर के जाने के लिए थोड़ा खर्चा लगेगा ऐसा। बस का खर्चा? हाँ प्रोड्यूसर के यहाँ आने जाने के लिए खर्चा तो लगता ही है ना। कितना? दे दो जितना भी आपके पास। 10,000 रुपया? मतलब 10,000 से अगर गुणा करें तो चलो दारू का खर्चा तो निकल ही जाएगा। ठीक है। हाँ सर थोड़ा ध्यान से निकालिए, कहीं नोट फट ना जाए सर। भगवान का नाम लेकर श्री गणेश कर यो दो। यो 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 यो। नमस्ते अंकल। आओ बैठो। सब ठीक है ना बेटा? अब तुम ही बताओ बेटा, संध्या किसी और लड़के से शादी करना चाहती है और मेरी माँ ने कहा था वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन वो किसी की नहीं सुन रही है। अंकल संध्या भी यही कह रही थी कि जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए। मैं भी यही बताने आई हूँ। देखो बेटा, कोई जानबूझकर गलती नहीं करता है, मगर फैसला लेने से पहले 10 बार सोचता है, और शादी के मामले में तो जल्दबाजी अच्छी नहीं है। हर बार आप यही कहते हो। कम ऑन डैडी, मैं अब कोई डिसीजन नहीं ले सकती। दादी जो कुछ भी किया करती थी ना, मुझे उन पर यकीन था, लेकिन ये क्या बात हुई कि आंख बंद करके भरोसा करो? ये कहाँ की अक्लमंदी है? क्या ये सही था डैडी? ए श्रुति, तेरे पापा भी ऐसा ही करते हैं क्या? एक लाफा मारू क्या? ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? भाई क्या बे, ऑफिस में ही पीछा नहीं छोड़ेगा? ऑफिस में पूछा तो कैंटीन में बुलाया, यहाँ पे आया मैं। अरे वाह, अच्छा बाथरूम में होऊंगा तो वहां भी आ जाएगा। अपना क्या है भाई, जहाँ खुशी मिली वहीं चला जाता हूँ मैं। भाई वीकेंड है ना, पब चलते हैं ना भाई प्लीज। तेरे पे कुछ काम दाम नहीं है क्या? तेरी तरह मैं फ्री नहीं हो जाए से। अरे ये क्या कह रहा है भाई, तू तो मेरा दोस्त है। चलना भाई, वहाँ मस्त मस्त लड़कियां मिलेंगी, चलना भाई। ऐसा क्यों कर रहा है यार तू? एक बार में ही मान जा। थैंक्स यार, 3 दिन से वो मुझसे भाग रही है, उसे छोड़ूंगा नहीं। खेल खत्म कर दो उसका, चैप्टर क्लोज। हाँ जानता हूँ यार, इसीलिए तो मैं उसे 3 दिन से झेल रहा था। खत्म कर दो उसे। ये क्या डैडी, आप हिम्मत क्यों हारे हैं? आप तो हमसे कहते हैं ना हिम्मत रखने के लिए। अगर आप ही हिम्मत हारेंगे तो कैसे काम चलेगा? जितना बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बोल ही नहीं पा रहा हूँ बेटा। बचपन में पिताजी गुजर गए, माँ ने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, इसीलिए तो उन्हें हर पल हर घड़ी बस तुम्हारी चिंता रहती है। तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी करना चाहती थी, लेकिन माँ का सपना आखिर सपना ही रह गया। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए डैडी, कुछ ही वक्त में मेरी शादी हो जाएगी। नमस्ते सर। हम प्लम्बर है सर, रिपेयरिंग के लिए बुलाया था ना, इसलिए आए हैं। कल बुलाया था मैंने और अब आ रहे हो? ये बात नहीं है मैडम, बाहर काम ज्यादा आ गया था इसलिए लेट हो गए। ठीक है ठीक है ठीक है, वहाँ बाथरूम है, जाकर देख लो। ओके सर, चलो ना चलो, जल्दी आओ रे। मैं अंदर जाता हूँ, तुम लोग उस तरफ देखो। हाँ जा, हम देख लेंगे। अरे बाप रे, कितना बड़ा घर है रे। अरे दूसरा वाला चेक कर। आराम से चेक कराता है। इसके पीछे भी देखो।
आराम से। हो गया क्या? मैंने देखा अंदर में बहुत सारा सामान है। अरे 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 अंदर बहुत सारा सामान है। आज रात को आएंगे, मस्त लूट के ले जाएंगे। बढ़िया प्लान है ना ये? अरे चुप चुप। आज रात को आते हैं। बढ़िया प्लान है, बढ़िया प्लान है। समझा ना? अब देख, ध्यान रखा आसपास। उसके बाद जाके करेंगे ना तो। तू पकड़, अब चलते हैं। क्या मस्त प्लान है यार। हाँ चलो चलो। बस बस। वो डैडी, मैं बताना भूल गई थी, संपत का कॉल आया था। हाँ सर आपका पाइप तो सड़ चुका है। तो अब रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, वरना चेंज कर देंगे मैडम। बेटा आप हाँ ये इन्हें दे दो। ये लो भैया। शुक्रिया। ठीक है जी। मैडम चाय पानी का पैसा मिल जाता तो। ये लो। थैंक यू मैडम। चलता हूँ सर। वो देख एंटिक पीस। अरे देख के चल रहे उधर है क्या? हाँ ये तो देख। वाला भी लेके जाएंगे। अभी चलो इसके तरफ बढ़ेगा ना। क्या मस्त चीजें हैं यार घर में। माल तो काफी है इस घर में। पूरा का पूरा घर सफा चट करना है इसका तो। हाँ नमस्ते दादी माँ। हाय आंटी जी। बाय, बाद में मिलते हैं। ठीक है ना? बाय। अभी चलो चल रहे। चलते हैं दादी। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते। आ जाओ आ जाओ। संध्या पता नहीं मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी कि नहीं। भगवान प्लीज संध्या से हाँ बुलवा देना है ना। अगर संध्या और मेरा ब्याह हो जाए तो मैं काफी खुश रहूंगा। संध्या मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे चाहती हो, बस तुम हाँ नहीं बोलती। संध्या तुम भी मुझे समझ सकती हो ना। संध्या मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। संध्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। संध्या आई लव यू। संध्या आई लव यू। ये सच है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? संध्या तुम सच में हो? ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तुम्हारे घर नहीं आ सकती क्या? तुमसे ही मिलने आई हूँ मैं। सॉरी किरण, मुझे अब जाकर समझ आया कि संपत कितना बड़ा धोखेबाज है, एक नंबर का घटिया इंसान है। जानते हो तुम, मेरी दादी बिल्कुल ठीक कहती थी कि उस धोखेबाज के चक्कर में मैं कितने अच्छे लड़के का दिल दुखा रही हूँ, कितना गलत कर रही हूँ तुम्हारे साथ। मेरी दादी की गई पूजा ने और मेरे पिता के अच्छे कर्मों की वजह से उसका असली चेहरा मेरे सामने आया। अगर मैं उस धोखेबाज की बातों में आकर शादी कर लेती तो मेरी तो लाइफ ही खराब हो जाती। तुम्हारे जैसे सिंसियर और प्यार करने वाले का बहुत दिल दुखाया है मैंने। एक रोड साइड रोमियो की तरह ट्रीट किया। अरे जाने दो उसको। इसीलिए ऊपर वाले ने ये सजा दी है मुझे। किरण, तुम्हारी आंखों में मुझे जो प्यार दिख रहा है, अगर वो वाकई सच्चा है तो क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? तुम सिर्फ मेरी पसंद नहीं हो, अरे तुम तो मेरी जान हो। और यही बात मैंने दादी से भी कही थी।
आई लव यू संध्या। आई लव यू टू। लेकिन वो आकर कहीं कुछ कर ना दे, मुझे इसी बात का डर है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं पहले उसमें मार लगा चुका हूँ, उसे वार्निंग में दे के आ चुका हूँ। अरे वो आए तो सही। तुम्हारे लिए मैंने पापा को भी बताया, वो बहुत खुश हैं, पता है। अच्छा, क्या तुम मेरी पसंद की डेयरी मिल्क चॉकलेट खाना चाहोगी ना? मुझे जो मिल्की बॉय पसंद है वो तो तुम ही हो, फिर मुझे इस डेयरी मिल्क की क्या जरूरत है। मावा, मावा, मैंने यहाँ पर पैसे रखे थे, कहाँ गए यार? पता नहीं कहाँ चले गए। यही तो रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। यहाँ भी नहीं है। अरे यहाँ देखता हूँ। अरे कहाँ होंगे? क्या चाहिए भाई? मेरे पैसे खो गए, तूने कहीं देखे हैं क्या? अबे तेरे पास पैसे भी हैं? अरे भाई मैंने यही रखे थे, घर पर ही तो रख के गया था, पता नहीं कहाँ चले गए। अबे उन पैसों से काम क्या था तेरे को? भाई चिप्स खाना था भाई। चिप्स लेगा? अबे तेरे तो चिप्स ही गए, मेरा तो सपना चला गया। भाई वो इंग्लिश कवि क्या कहता है तो पता है? बड़े फर्राटे से इंग्लिश बोल रहा। और क्या क्या कहा कवि ने? आंखों में सपने लिए जी रहे हो तो जिंदा हो तुम। अबे ये इंग्लिश कवि ने नहीं, फरहान अख्तर ने रॉक ऑन मूवी में ये डायलॉग बोला था। कहाँ से आता है दिमाग? भाई भरोसे ऐसा क्यों बोला था? कौन बोला था? ठीक है समझ गया। अरे भाई एक बात बता रही थी, शाम को राम की बर्थडे पार्टी है, पार्टी में दारू बियर सबका इंतजाम है। मैं तुझे बुलाने आया था, मगर तू अब चलेगा तो... मेरे प्यारे बाबू, पार्टी के लिए ना मैं कभी ना नहीं बोलता। हाँ समझ में आई ना बात? तो चल पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाए। यहाँ से खूब पियेंगे यार। अरे वाह यार, क्या ब्रेसलेट है, क्या हार है, आज तो चमक रहा है तू। अबे क्या यार वो टपोरी भी आएंगे, लूट लेंगे तेरे को। मेरे पीछे क्यों पड़ा यार? मेरे को सब काम में मत लगा। अच्छा तो तैयार है ना? तो चल आजा पार्टी। चुपचाप चल, बहुत मारा है, ध्यान रखना। जल्दी आ जाओ, चुपचाप चल, पैरों की आवाज मत कर। अरे अपना घर नहीं है, आराम से चल, आवाज मत कर, धीरे चल। तेरे को बोला था जूते पहन के मत आने दे। आजा आजा। क्या करे? अरे नीचे देख के चल, कोई सामान की टक्कर लगे तो आवाज आ जाएगी। आराम से आराम से आराम से चल 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 चल, एक के पीछे एक चलो, पीछे भी देखते रहना कोई आ ना जाए। अरे आजा, कहाँ है यार? फटाफट आराम से। आजा आजा आजा। वाह जी वाह। दरवाजा धीरे बंद करना। अरे इसमें कितना सारा माल है रे। आवाज मत कर रे, पागल ही है। चुप चुप, एकदम आराम से। हाँ हाँ अब ध्यान रखूंगा मैं। अरे तेरे क्या हुआ है? अरे यार, अबे पहले किधर से शुरू करते हैं? अच्छा माल लग रहा है। अरे आराम से यार, आराम से आराम से। अरे ऐसे शोर मत कर, सट जाओ। ए दादी, नमस्ते दादी। कितनी शांत होकर चुपचाप देख रही है, कितनी बढ़िया दादी है। दादी हम कर ले काम। अरे क्या है? अरे वो कहाँ गया देख। इसको खोल के देखता हूँ। अरे खुल गया है तो यहीं पे रुकना। ए, अबे मुझे छोड़ गए तुम। अरे मैं मार क्यों खाओ, तुम ही लोग खाओ। चलो वहां देखते हैं। अबे इतने अंधेरे में कहाँ कहीं जा रहा है? ना
अबे किधर जा रहा है? अबे कहाँ गया? अबे इसमें तो कुछ में क्या पड़ा हुआ है? माल पता नहीं कहाँ छुपाए इन लोगों ने। इसमें भी कुछ नहीं है। अबे किचन में क्या मिलेगा यार? इसमें तो चम्मच खाने को है। कुछ मिल जाए तो अच्छा है। अरे सुनना रे। हाँ। अरे दादी माँ तो मरते मरते बिरयानी छोड़ के गई है। अबे क्या लेकर आया अंदर से? बिरयानी है। अरे अबे माँ यार तो बहुत तेज खा लिया, भूख लगी है, भूख भी पहले लग खाना गया, खाते हैं चलो यार। खाते हैं। चलो चलो पहले इसको निपटा के साफ कर देते एकदम। चलो चलो खाते हैं। हाँ, अबे इतनी मार खाई खाना तो खा ही सकते हैं यार। ये साल अब तक सो रहा है। अबे सपने में ही खा रहा है? भाई तुम कब आए? अब अभी को नहीं लाए? क्या बे, सपने में तू देख क्या रहा था? हाँ? अरे भाई सपने में अपने प्यार के बारे में नहीं, तेरे प्यार के बारे में दिख रहा था। ओह ऐसा है क्या? मेरे सपने में संध्या आई थी। अबे कल वो मेरे सपने में आई थी, आज तेरे सपने में आई थी। हाँ? अरे बताना वो क्या बोल रही थी, बता दो। वैसा जो हुआ अभी दिखाता हूँ। भाई 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 क्या हुआ भैया? किरण कहाँ पर बहन? भैया वो तो काम से बाहर गए हैं। ठीक है बहन। मैं चलता हूँ भाई। भैया क्या हुआ बहन? खाने के समय पर आए हो और बिना खाए जा रहे हो? आओ अरे बैठो। वो भूख नहीं है बहन। ओ भैया खाने और माँ के बारे में कभी झूठ नहीं बोलती। कोई बात नहीं। चलो आओ बैठो चुपचाप। मुझे सच में भूख नहीं है। क्या है भैया, आपकी बहन खाना खिलाएगी और तुम नहीं खाओगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है बहन। ठीक है चलो एक खाते हैं। मिनट। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं बहन, तुम तो मेरी सगी बहन से भी ज्यादा सगी हो। भाई बहन का रिश्ता होने के लिए खून का रिश्ता जरूरी है क्या? प्यार काफी नहीं है क्या? तो आप बताओ भैया कि मैं तुम्हारी बहन हुई या नहीं? नहीं, आज से तुम मेरी सगी बहन ही हो। कहने से काम नहीं चलेगा, आपकी रक्षाबंधन आना पड़ेगा मुझसे राखी बंधवाने, और मेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट लाना पड़ेगा। गिफ्ट की क्या बात है, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। बिल्कुल, आप लग रहे हो ना मेरे असली भाई। जो सपना मैंने देखा वो अगर सच हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। हाँ यार, पता नहीं, काश ये सपना सच हो जाए, मुझे वो मिल जाए उतना ही काफी है। कैसे भाई, ऐसा खाना देखकर सच में भूख लग गई है। सपने में तो खा लिया, अब असल में भी कुछ खा लेते ना। अभी तूने जो तेरी भाभी के बारे में इतना बढ़िया सपना बताया ना, इसके लिए ना मैं तुझे आज एक मस्त सी चिकन बिरयानी की पार्टी देने वाला हूँ। मेरा प्यारा भाई। अरे मेरा गोलू मोलू, चल आजा, चलो रे चलो रे, चल चलो रे चलो रे, चा।
नमस्ते सर। आइए सर, बैठिए ना। आपने ही फोन किया था? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम है? रात में हमारे घर में कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। हमें डर है कि हमारे घर कहीं चोरी ना हो गई हो। टाइम क्या था? यही रात के कोई 2:30 बज रहे होंगे। डोंट वेरी, ऐसा ही नागराज हूँ मैं। जब मैं ड्यूटी पर होता हूँ, चोर तो क्या, भूत भी भाग जाते हैं। 24 आवर्स ऑन ड्यूटी। एसआई नागराज हूँ मैं। इस शहर में शांति बनी रहे, यही मेरा कर्तव्य है। डोंट वेरी, चिंता मत करो। थैंक यू सर। ठीक है। अरे आज तो कुछ बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए। चोरी करेंगे, बहुत मार देख ऊपर इसी में कुछ करते हैं। चल हाथ नहीं लगा ना, मर्द बनते हैं। ये जो घर है ना, माला मान लग रहा है। साला इसको आज चट डालते। क्या बोलता है? अरे आजा रे, आज तो लूट के ही जाएंगे इधर से। चुपचाप चलो रे इधर से, आराम से। अरे तू पी क्यों रहा है इधर? ला मेरे को। इस बार तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। चलो अभी मस्त दिख रहा है, पूरा घर एकदम साफ दिख रहा है। चलो अभी चकाचक चोरी करेंगे इधर से, सब चट कर दूंगा। अरे पहले उधर चलते, उधर। ये रही दादी। अम्मा, दादी जी नमस्ते। दादी जी कैसी हो अम्मा? चलते, चलो मैं जा रहा हूँ। मैं जाता हूँ। बैठो। मेरी बात नहीं सुनी ना? फिर चोरी करने आ गए? आ जाओ, अभी तुम्हें बताती हूँ। अब करो ना जो करने के लिए आए थे। यार कितना समय लग रहा है क्या हुआ? क्या अरे देर क्यों हो गई? अरे तोड़ दिया रे, मेरी हड्डी पसली दोनों एक कर दी रे। क्या? अरे थोड़ा आराम कर लेता हूँ रे। क्या हो गया? भाई हमारी अरे क्या हो गया रे तेरे को? कहाँ पर चला गया तू? किधर गया हुआ था? ये अंदर बाहर कैसे? अरे ये कहाँ गया? गायब हो गया। लगता है अब उसकी आवाज आ रही है, कुटाई हो रही है उसकी जोरदार। अम्मा बहुत जोर मारा। अरे कहाँ चला गया? अरे क्या हुआ? संध्या बेटी। अरे बहुत मारा। अरे चलते हैं, भाग चलो इधर से। अरे बाप रे, मत मारो रे। संध्या बेटी, आज के बाद यहाँ आओगे? कभी नहीं आएंगे। गलती कर दी, चोरी करके आया। आगे से कभी नहीं आऊंगा। मत मारो। अरे बाप रे। अरे नहीं। कहाँ गए ये लोग सब? कहाँ गए?
पर छुपे हो? बेटी संध्या। ओहो, बेडरूम में छुपे हो है? कहाँ हो, कहाँ हो? अरे कहाँ पर आ गए रे हम अरे लोग? काम? कोई इतनी पिटाई करने के बाद भी कोई ऐसा हाल करता है क्या रे? अरे अबे यार गंदे कपड़ों की तरह ढूंढा ला अपने को। पता नहीं यार, मार पीट के भी इधर छोड़ के हमको। आज के बाद दादी माँ से पंगा नहीं लेने का रे। अरे डाला रे। नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे। हमको माफ कर देना। आज के बाद हम उधर चोरी करने नहीं आएंगे। चलो चलो इधर से निकल जाओ। आ जाओ एक एक करके। चलो निकलते रे बाबा। आराम से। ये भी दर्द हो रहा। जिंदा है ये, चलो। सर सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? मैं भी घर के अंदर था, आँख खुली तो इधर हूँ। आपको भी दादी माँ ने मार डाला है? रात को घर में चोरी करने तुम्ही घुसे थे ना? हाँ सर। हे हे, कहाँ जा रहे हो? ए, इतनी रात को कहाँ ले जा रहे हो? हम दोनों तो शादी कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। संपत, मैरिज ब्यूरो का रास्ता यहीं से है ना? हाँ। संपत, यहाँ लेकर क्यों आए हो? संध्या। दादी। जल्दी करो, जल्दी भागो, जल्दी करो, जल्दी चलो, चलो, जल्दी चलो, भागो, जल्दी भागो। लगता है दादी मेरी शादी यहाँ रुकवाने आ गई है यार। से नहीं मालूम। चलो। चलो चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ ना, यहाँ पर बैठते हैं सब लोग। जल्दी आओ, आओ, बैठो बैठो, जल्दी बैठो, यहाँ बैठ जाओ। बैठ जाओ। बेटी संध्या। भागो, जल्दी चलो, जल्दी से भागो, जल्दी भागो, भागो, तेज, आओ जल्दी, जल्दी, जल्दी भागो। चलो, आओ। आराम से, आ जा। बेटी संध्या। भागो, जल्दी भागो। जल्दी, चलो चलो जल्दी चलो। ये कौन से अनजान रास्ते पर के जा रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। लेकिन जल्दी चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी। संध्या, आज रात यहाँ रुक जाएंगे तो ये जगह सेफ लग रही है। यहाँ दादी नहीं आएगी।
अरे क्या हुआ भाई? बाबा अभी उतरी नहीं क्या? बाबा भाई। बेटी संध्या। अरे भाई क्यों मार रहा है? तुम तो बहुत तेज हो बेटा, कितनी जल्दी पहचान लिया। वहाँ पर संपत संध्या को भगा कर ले जा रहा है, जल्दी चलो। अरे क्या हो गया? अरे संध्या को बचाना है। ये दादी माँ तो बम बन के पट रही है। चलो। सिर फट रहा है मेरा। दादी माँ को यहाँ देखकर बहुत डर लग रहा है। मुझे एक मिनट शांत हो जाओ। डर लग रहा है। कोई आवाज नहीं सुनी तुम लोगों ने? क्या रे, तू यहां क्या कर रहा है बे? आज तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। अबे भाई नहीं, दादी है इसके अंदर। संपत, ए संपत, संपत, उठो। संपत। क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया तुमको? क्या हुआ? तकिट 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 तकिट। हाँ उठो संपत, ए संपत, उठो ना संपत। क्या हुआ बेटी? दादी! भागो यहाँ से, भागो। दादी माँ को छोड़ दो। दादी माँ के साथ मेरा तो कोई संबंध नहीं है, समझे ना? अच्छा चलो फिर। ठीक है ठीक है। जल्दी चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ। दादी आ गई। कहाँ जा रही हो बेटी? दादी यहाँ भी आ गई। रुक जाओ, चलो दादी माँ से मैं बात करती हूँ। भागना होगा यहाँ से। चलो चलो ना। रुक जाओ, मेरी बात मानो। अरे यार हमें यहाँ से रुक चलना जाओ, होगा। चलो प्लीज। यार रुक जाओ। अरे यार कहाँ जा रहा हूँ मैं पता नहीं। जहाँ भी चलो यार बस। भागो संध्या, जल्दी जल्दी भागो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। चल। आराम से चलाओ संपत, गाड़ी देख कर चलाओ, आराम से देख कर। जल्दी करो संपत।
जल्दी चलो, भागो यहाँ से, चलो। कहाँ जा रही हो बेटी? संपत, ए संपत, क्या हुआ तुम्हें? ए संपत, क्या हुआ? संपत, 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 दादी, दादी, हाँ! ये क्या? ये क्या? बेटी संध्या, कहाँ जा रही हो मुझसे? बचकर कहाँ जा पाओगी बेटी संध्या? बेटी संध्या, बेटी भागो! संपत, आराम से चलो संपत। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आराम से संपत। बचकर कहाँ जाओगे? हाँ? बोल सच, बोल। किरण सच बोल रहा है या तुम? बोलो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कैसी गलती? हाँ, साफ साफ सारी बात बता, जल्दी बोल। संध्या, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। तुमसे शादी करके मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बनाना चाहता था। मैं तुम्हें अपने प्यार में फंसाकर तुमसे शादी करने के बाद मैं तुमसे बदला लेना चाहता था संध्या, सिर्फ और सिर्फ बदला। अरे बाप रे, दादी माँ। दादी, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। बाय संध्या। सॉरी किरण। इट्स ओके। दादी माँ की आत्मा को शांति मिल गई, मेरा काम हो गया। तुम मेरे साथ हो, इतना ही काफी है। क्या दादी माँ, आज आपकी याद आ रही है? आज क्योंकि आज ना मेरी पहली रात है दादी माँ। ये क्या पहन रखा है? आज हमारी पहली रात है। खाने के लिए मिठाई, पीने के लिए दूध लाने को बजाय तुम इस तरीके से घूम रही हो। ये कर क्या रही है? बुद्धू, आज की जनरेशन ना कितनी बदल गई है। कंप्यूटर का जमाना है, व्हाट्सएप फेसबुक का टाइम है यार। नॉनसेंस, थोड़ा अपडेट हो जाओ यार। कितना भी फेसबुक में जी लो, कितना भी व्हाट्सएप में जी लो, लेकिन ये नहीं बदलता। वो क्या? नाटक करती है। पहली रात। अच्छा,
जब सब कुछ पता ही है तो इतनी देर से बातें क्यों बना रहे थे, नाटक क्यों कर रहे थे? हाँ वो मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा तेज भी निकल सकती हो। सारी दादी जी की कृपा है। ये क्या कर रही हो बेटी? दादी माँ? अरे दादी माँ नहीं, तुम मुझसे ही बात कर रही हो। तुम सच में चौंक गई थी ना? थोड़ी तो चौंकी होंगी। अरे वाह बेटी संध्या। दादी माँ। दादी